हुकूमत की जानिब से मिले इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 2157 मुश्तबा अफराद जिसमें सयाह भी शामिल हैं उन्हें निगरानी में रखा गया है और उनकी जांच भी लगातार की जा रही है। हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि 101 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं जिसमें से 87 अफराद नेगेटिव पाए गए हैं जबकि 2 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 12 अफराद की जाँच रिपोर्ट का इंतजार है। अवामी मकामात को बंद कर दिया गया है, साथ ही लोगों को इज्तिमा और प्रोग्राम वगैरह नहीं करने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लोग कहीं भी प्रोग्राम करने से बचें। देखिए, सिटी हॉस्पिटल जो है ये डिजिग्नेट किया गया है एक आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर। अगर कोई भी पेशेंट सस्पेक्ट आएगा या कोई पॉजिटिव पेशेंट आएगा तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। हमने ऑलरेडी एक एयरमार्क किया है हुआ है वार्ड, जहाँ पे हमारे पास जो भी हेल्थ से रेफ़र होके आ रहा है सस्पेक्ट पेशेंट उसको हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अभी तक जिन भी पेशेंट्स का हमने यहाँ पे सैंपल लिया है अभी हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है, जो भी टेस्ट हुए हैं वो नेगेटिव है। हमारे आइसोलेशन में सर्वेलेंस पे हमने कुछ पेशेंट्स को रखा है और उनको हम यहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से, गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से हम ये अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें हमारी तरफ से गवर्नर इंतज़ामिया को ये अपील है कि वो इस वक्त जो उनको ये टेस्टिंग टाइम है गवर्नमेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में आए और इस कोरोना वायरस को मतलब बचाने इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। आप किस लिए आए हो यहाँ पर? बस इसलिए टेस्ट कराने के लिए आए हो। क्या लग रहा है, क्या कैसे आप आ गए यहाँ पर टेस्ट करने के लिए? कोई खांसी थी कि कुछ काम था, क्या था? आप छाती खराब थी। अच्छा, आप मिले डॉक्टर साहिबान से? अभी नहीं मिले आप। और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने कोरोना को लेकर तमाम देसी और आयुर्वेदिक टोटकों के साथ इंतजामिया और WHO के जरिए बताए गए एहतियाती बरतने और खौफजदा ना होने की अपील करते हुए सरकार से जम्मू कश्मीर में दफा 144 लगाने के साथ फ्री मास्क बांटने और साफ सफाई पर खास तवज्जो देने की मांग की है। पार्टी के रियासती सदर मनीष साहनी की सदारत में शिवसेना लीडरान ने झुग्गी बस्तियां और सब्जी मंडियों में जाकर कोरोना के सिलसिले में एहतियात बरतने की अपील की है। इसे लेकर पोस्टर भी बांटे गए और लोगों को बेदार किया गया। साहनी ने कहा कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एहतियात बरतना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दादी माँ के टोटके और आयुर्वेदिक इलाज काफी हद तक कामयाब रहे हैं, मगर कोरोना वायरस को लेकर अभी मुकम्मल तौर से इन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। साहनी ने सरकार के जरिए उठाए जा रहे कदमों पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल में छुट्टियों का ऐलान किया जाए, लेकिन गैर जरूरी तौर पर असातिज़ा को स्कूल में बुलाया जा रहा है। वहीं कोर्ट, DC दफ्तर में भी छुट्टियां की जानी चाहिए। मैं मनीष साहनी, प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई। आज हम तमाम शिवसेना के नेताओं ने अलग अलग टोलियां बना के 2-2, 4-4 लोगों ने तमाम हम उन एरिया का विजिट किया है जहां के झुग्गी झोंपड़ियां हैं, ताकि उन गरीब लोगों को भी इस महामारी से अवेयर कराया जा सके, जागरूक किया जा सके, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी कोई महामारी फैलती है तो गरीब लोगों से ही फैलती है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस को लेकर लगातार लोग खौफजदा हैं। वादी में भी कोरोना की वबा से लोग खौफजदा हैं, जिसकी वजह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने महकमा हेल्थ के इश्तराक से जगह जगह सफाई भी की जा रही है और लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है ताकि इस वबा के बारे में लोगों को बताया जा सके और लोग खौफ में ना रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। हुकूमत की इस कोशिश के बारे में लोगों ने अपना रद्दमल भी पेश किया। सर, मेन रीज़न तो पूरी दुनिया को पता है, कोरोना वायरस का मेन रीज़न है। उसका मेन इलाज है सैनिटेशन और इसमें मेडिसिन है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसमें 500 ml मेडिसिन डालकर और 10 लीटर पानी डालते हैं हम और सैनिटाइज कर रहे हैं हम एरिया वाइज एरिया। सरवाल, न्यू प्लॉट, अभी तो आज सरवाल और न्यू प्लॉट किया है, अब कर रहे हैं, अभी किया नहीं, हम कर रहे हैं, अभी कंप्लीट पूरा करना है अभी। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आएगी वहाँ से हमारा म्यूनसिपैलिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट के थ्रू। इसमें वही जो पहले आपको बता दिया, इसमें 5 लीटर 5 ml ये डालते हैं तो साथ में 10 लीटर पानी डालते हैं। तो इसको बस इसी तरह स्प्रे करते हैं ताकि इसका जो वो है उसमें कवर हो जाएगा। तो मैसेज के तौर पर यही जो बोला है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसके बाद लोगों को भी योगदान करना चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए और भीड़ भाड़ इलाके में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कहीं बाहर से कोई आए
तो उससे थोड़ी सी ग्रेज करनी चाहिए। सफाई रखना ज़रूरी है सर। ये तो गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा स्टेप है, ये तो हर मोहल्ले में होना चाहिए और हमें खुद भी ऐसा करना चाहिए कि खुद सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें सबसे ज़्यादा कि हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मोहल्ले को साफ रखना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कर रही है। सर आई रियली हाईली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। एटलीस्ट लोग कोरोना से जो इतने डरे हुए हैं, थोड़ा सा लोग फील रिलैक्स कि अगर इस टाइप से चीज़ें गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएगी तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स है सर। मोरओवर मास्क वगैरह पहने, अपने हैंड वॉश करें, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर यूज़ करें। इससे मुझे लगता है लोगों को काफ़ी रिलैक्स होगा कि गवर्नमेंट भी इतना इनिशिएट ले रही है कि ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैले। जम्मू के टाडा कोर्ट ने 1990 में 4 फ़िज़ाई अफसरान के कत्ल के मामले में यासीन मलिक और 6 दीगर के खिलाफ इल्जामात आयद किए हैं। 30 साल पुराने मामले को लेकर हफ्ते को समाअत हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात के मुनासिब सबूत हैं कि यासीन मलिक और दीगर सभी मुलजिमीन स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत फ़िज़ाइया के जवानों के कत्ल में शामिल थे। इसके मुनासिबत सबूत भी मिले हैं। कोर्ट ने मामले के सभी मुलजिमीन पर RPC की दफ़ा 302, 307 और टाडा एक्ट 1987 और आर्म्स एक्ट 1959 समेत दीगर दफात में मुख्तलिफ इल्जामात तय करने के हुक्म दिए थे। यासीन मलिक और इस मामले का एक दीगर मुलजिम शौकत बख्शी हफ्ते को कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर देखा जा रहा था। सिक्योरिटी वजूहात से उसे कोर्ट में ज़ाती तौर पर पेश नहीं किया गया था। वाज़ेह रहे कि रवि खन्ना समेत दीगर अफसरान 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के फ़िज़ाइया बेस जा रहे थे, तभी दहशतगर्दों ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में फ़िज़ाइया के 2 अफसरान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्हें दम तोड़ दिया था। इस हमले में फ़िज़ाइया के 40 अफसर जख्मी हुए थे। यासीन इस मामले में 19 साल तक जमानत पर भी रहे थे। गुज़िश्ता बरस गिरफ्तार भी उनको किया गया, जिसके बाद से ही वो जेल में बंद है। यासीन के खिलाफ टेरर फंडिंग और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा करने का मामला भी दर्ज है। बता दें कि CBI ने 1990 में ही यासीन मलिक के खिलाफ 2 मामलों में चालान पेश किया था। हालांकि 1995 में यासीन ने अर्जी में दाखिल कर समाअत पर रोक लगाने की भी मांग की थी। कोर्ट ने ये अर्जी कबूल भी कर ली थी। 2008 में यासीन ने इस मामले को जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट करने की भी अर्जी लगाई थी। हालांकि ये मामला जम्मू कोर्ट में ही इल्तिवा में रहा। अप्रैल 2019 में CBI ने यासीन की अर्जी को चैलेंज कर दिया, जिससे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद मामले की समाअत नए सिरे से शुरू की गई। तो 1987 के तहत इल्जामात जो हैं वो तय किए गए हैं। यासीन मलिक और दीगर जो मुलजिम थे उनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया। ज़्यादा अपडेट के साथ राजू किरनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू किरनी, इतने लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन यासीन मलिक और उसके जो साथी थे जो इस कत्ल में शामिल थे, सबके ऊपर आप कह सकते हैं कि तलवार जो है एक तरह से लटक गई है। जी बिल्कुल, 30 साल जो है, 30 साल का लंबा अरसा जो है, उसके बाद जो है चार्जेस फ्रेम जो है जो वो हुए हैं और कोर्ट ने जो है इस मामले में जो है अपने आप में आज का दिन जो है खास तौर पर उनके परिवारों का जो कि उस हमले में मारे गए थे, उनके परिवारों के लिए राहत भरा दिन जो है वो होगा। हमारी बात भी हुई, उनकी जो अहलिया थी, अहलिया हैं शालिनी खन्ना, उन्होंने कहा था कि मैं जस्टिस के लिए जो है इंतजार कर रही थी और मैं जस्टिस के लिए ही लड़ रही हूँ। और आज जो है उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि अब जो है मुलजिम जो है उनको जो है उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि ये मामला जो है पिछले 30 सालों से लटक रहा है। इस दौरान जो है यासीन मलिक कई बार बाहर रहे, कई बार जो है अंदर भी गया, लेकिन जो है मामला जो है अदालतों के बीच ही लटकता रहा। तो पहली बार जो है ये कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ऐसा मामला सामने आया हो और अब उम्मीद बंधी है कि जो दोषी हैं उनको जो है सजा जो है वो मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू किरनी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिख बरादरी के लोगों ने श्रीनगर प्रेस क्लब में मीडिया के जरिए कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी की अपील की है। मीडिया एहलकारों से बात करते हुए सिखों ने कहा कि 90 की दहाई में जब मिलिटेंसी अरूज पर थी, उस दौरान यहाँ के पंडितों ने अपना घर बार छोड़कर रियासत से बाहर पनाह ली थी। उन दिनों न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि बहुत से मुस्लिम तबके के लोगों को भी मिलिटेंसी से मुतासर होना पड़ा। सिख बरादरी के लीडर बेदी ने कहा कि इन दिनों वैली के बागात बहुत हसीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर किस्म के फूल खिले हुए हैं। इसी तरह से कश्मीर के हर तबके के लोग जब यहाँ पर फूलेंगे फलेंगे तो वैली खूबसूरत और हो जाएगी।
आज से 25 साल हो गए जो कश्मीरी पंडित यहाँ से मुख्तलिफ स्टेटों में गया है, दिल्ली में है, बम्बे में है, कलकत्ता में है, जम्मू में है। हम उन भाइयों से अपील करते हैं कि वापस वो वतनी करें, वापस अपने वादी कश्मीर में आ जाएं और यहाँ का मुसलमान जो भाईचारा है वो कायम रखें, क्योंकि हमारा सदियों से भाईचारा था पंडितों से। हम एक दूसरे के त्यौहार में जाते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। वो भाईचारा हमसे हट गया है, हमें बड़ा अफसोस है, हम महसूस करते हैं उस भाईचारे का। उधमपुर में जम्मू कश्मीर बैंक की शक्ति नगर ब्रांच में गुज़िश्ता रात चोरी की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई। छत से आए चोरों ने एक कमरे का ताला तोड़ा। सुबह जब बैंक मुलाजमीन दफ्तर पहुंचे तो इस वाक़े का पता चला। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। सबूतों को इकट्ठा करके जांच शुरू कर दी गई है। शिवखोड़ी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन को आने वाले अकीदतमंदों के साथ भीख मांगने वाले अक्सर छीना झपटी करते रहते हैं और जब उसकी शिकायत पुलिस में की जाती है तो पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार दिखाई नहीं देती और भीख मांगने वालों की किसी भी बात को नहीं मानते हैं और पुलिस अकीदतमंदों को ही हिरासा करती है। यह मामला है कानपुर से आए 30 अकीदतमंदों का, जिससे बच्चे और औरत भी इसमें शामिल रहे। वाकया 15 मार्च का है जब ये अकीदतमंद शिवखोड़ी में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे और लौटते वक्त कुछ भिखारियों ने इनसे छीना झपटी शुरू कर दी थी और एक लड़की की पर्स लेकर वहां से भाग गए थे। जब इसकी शिकायत पुलिस में की गई और उनमें से एक को पकड़ भी लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ कबूल करने के बाद भी पुलिस शिकायत लिखने को तैयार नहीं थी। जब अकीदतमंदों ने थाने के अंदर मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो उसके बाद जाकर उनकी शिकायत को दर्ज किया गया। अकीदतमंदों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस भी इन लोगों से मिली है। उस लड़के ने एक्सेप्ट किया 3 चोरियां की, उसने अपने नाम बताए और उसकी 2 बहनें थी साथ में, मतलब 3 बहनें थी, वो तीनों उस लड़के ने एक्सेप्ट किया, हमने चोरी की 3। हम क्या कहते हैं शिवखोड़ी से जब वापस आ रहे थे नीचे की तरफ, रात के 7 बज रहे थे, वहाँ पे 3 लड़कियाँ कंबल ओढ़ के बैठी थी और एकदम अंधेला था, टीन के नीचे बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो जब हम उनके पास पहुंचे वो तीनों क्या कहते हैं एक बार की कंबल हटाई और डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट किया। अगर मांगना तो वो सीधे से मांग लेती ना, क्यों क्या कहते हैं सबके ऊपर अटैक करके फिर पीछे घसीट के क्यों मांग रही थी। वो लोगों को सोच समझ के मांगना चाहिए था। कोई भी कंप्लेन लिखने को लोग तैयार नहीं थे। वो तो बहुत कोशिश भी हम लोग किए, तब जाकर सीआरपीएफ वाले ने हम लोग की कंप्लेन लिखी है, तब एफआईआर डायल। सर शिवखोड़ी में जो भी हादसा हुआ वो तो चलिए सर हमको चालू हो गया, लेकिन बट हम यही चाहते हैं कि किसी और यात्रियों के साथ ये चीज़ ना हो, क्योंकि जिस तरह से मेरी सिस्टर को डरवाया गया, एक्चुअली सर और कोई भी यात्री जा सकता है, उसके साथ भी ये हादसा हो सकता है। जो हमारे साथ जो 3 भाई और जा रहे थे उन लोग के साथ भी वो लोग यही की, उनके जूते उतरवा दिए वो लोग डर के मारे, उनके पॉकेट से उनका पर्स निकलवा ली वो लोग डर की वजह से। वो भैया भी डर की वजह से भाग गए तीनों। जब हम 2 सिस्टर हम अकेले बचे तो वो लोग इसके पे अटैक कर दी। पुलिस सर थे, हमारे भाई वहाँ बैठे थे, उनसे हम लोगों ने बोला सर एक्चुअली वो थोड़े से ड्रिंक किए हुए थे, उनसे बोला तो वो कहते क्या है कि ज़्यादा बोलोगे तो तुमको हम बंद कर देंगे पुलिस में। गुलमर्ग के क्लब में महकमा सेहत और इंतजामिया की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों, होटल मालिकान और आम लोगों के लिए जारी करदा एडवाइजरी के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में हिदायत के मुताबिक होटल मालिकान को कहा गया कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर होटलों में क़याम करने के लिए आने वाले सयाहों की फहरिस्त असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा सयाहत गुलमर्ग को फराहम करें। साथ ही जारी करदा फार्म में भी पुर करने को कहा गया। मीटिंग में अफसरान और ओहदेदारान शरीक रहे। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक इस वक्त अपने आबाई रियासत यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान आर्टिकल 370 हटने के दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे मलिक से वादी के ही सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि उनके जवाब एक आईनी ओहदे से ज्यादा सियासी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाकर सेंट्रल टेरिटरी बनाने को बेहद जरूरी बताने वाले सत्यपाल मलिक का ये अंदाज काफी सुर्खियों में है। मलिक ने रियासत का दर्जा खत्म करने को बेहद जरूरी तो बताया, लेकिन वजह पूछने पर कान में जवाब देने की बात कही। मेरठ के बाद बागपत पहुंचे गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वादी के वज़राए आला को गलत बयानी के लिए धमकाने तक की बात की तस्लीम की। मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 खत्म करते वक्त वादी में जमीन खरीद का भी मुद्दा उठा था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के शर्मनाक नजरियात भी देखने को मिले। इस मामले पर मलिक ने कहा कि सारी जमीनें निपटा के आया हूँ। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम और पंडित जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया।
मलिक ने वादी में नई सियासी जमात की तश्कील करने वाले अल्ताफ बुखारी के फैसले को वक्त की जरूरत बताया। रियासत की इलाकाई पार्टियां भी इसे जमहूरियत का इख्तियार बता रही हैं। हालांकि पीडीपी लीडर कुछ लोगों की जानिब से 370 के बाद वादी को मुल्क से जोड़ने वाले बयान पर सवाल खड़े करते नजर आए। जो हमारा 370 और 35A जो हटाया गया, वो हमें कहीं पाकिस्तान से तो नहीं मिला था। वो भी हमारे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री और हमारे जो उस वक्त के जो महाराजा थे, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एक वादा हुआ था। वो कोई उधर से तो नहीं मिला था, वो हटाया गया। क्यों हटाया गया? उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आज तक हम हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या जो कश्मीर जो था, जो ये आज कह रहे हैं आज हमारे साथ आया, तो उससे पहले क्या था? बदले हालात में जम्मू कश्मीर के बाद गोवा की जिम्मेदारी संभाल रहे सत्यपाल मलिक वादी को काफी करीब से देख चुके हैं। पीडीपी बीजेपी हुकूमत के दौरान रियासत के गवर्नर रहे मलिक 370 हटने के दौरान भी काफी सुर्खियों में रहे। यूपी दौरे के दौरान हर कोई वादी के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक से वहां के हालात और हकीकत जान लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर विक्रम सिंह रंधावा की सदारत में आज NIS ट्रेंड कम्युनिटी कोचिस के एक वफ्द ने अपने मसाइल को लेकर LG गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। विक्रम रंधावा का कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इत्मीनान के साथ उनकी बात सुनी और यकीन दिलाया कि जल्दी ही उनके मसाइल को हल किया जाएगा। 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर करीब 8 से 10 फीट तक जमा बर्फ को हटाया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी है। उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हाईवे खुल जाएगा। 0 पॉइंट से जो जिला पास तक की सड़क साफ कर दी गई है। हाईवे रिकॉर्ड वक्त से पहले शुरू हो सकता है। हाजिर है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजायक के तहत 12 फरवरी से 15 मार्च तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। और कमांडर विजायक के मित्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस साल इतनी शदीद बर्फबारी के बावजूद जो जिला को वक्त से पहले ही खोला जाएगा। फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में इतना ही।